हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमवी एजुकेशन सर्विसेज। तो हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में काफी सारे टॉपिक कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ कवर करने वाले प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन से आप खुद ब खुद समझ रहे हैं कि किसी भी एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आइडिया जनरेशन आएगा, उसके बाद इनिशियल स्क्रीनिंग आएगा, उसके बाद फेसिबिलिटी स्टडी आएगा, देन इवोल्यूशन, स्कोरिंग एंड फिर सिलेक्शन अप्रूवल, देन उसके बाद होगा पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। ये जो सारी स्टेप है ये आती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अब हम ये सारी स्टेप्स को एलोबरेट करेंगे, पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। जो आइडिया जनरेशन है, आइडिया जनरेशन आप नाम से समझ सकते हैं कि अगर हमारी एक कंपनी है, उसमें हम अपना एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं हमारी कंपनी में। तो सारे डिपार्टमेंट से हम उनके आइडियाज लेंगे। R&D डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, सारे डिपार्टमेंट अपने अपने हमें आइडिया शेयर करेंगे। उसके बाद हम आइडिया लेने के बाद, आइडिया सुनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है हमारी इनिशियल स्क्रीनिंग। हम स्क्रीनिंग करेंगे कि जो उन्होंने आइडिया दिए सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा है। ठीक है, कौन सा लीगल आइडिया है, लीगल आइडिया इन द सेंस कि जो हमारा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में कौन सा आइडिया फिट बैठ रहा है। तो हम देखेंगे जो टेक्निकली संभव है वो आइडिया देखेंगे, जो हमारे अंडर बजट आ रहा है वो आइडिया देखेंगे। उन्हें हम क्या करेंगे, एक आइडिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है फेसिबिलिटी स्टडी। फिर हम वो स्टडी करेंगे, इसमें 4 स्टेप आती है कि टेक्निकली संभव है या नहीं है। सेकेंड इज फाइनेंशियल, क्या पैसा ज्यादा तो नहीं लगने वाला है, हमारे बजट में है या नहीं। उसके बाद मार्केट में ये चल पाएगा कि नहीं। देन ऑपरेशनल, चल पाएगा कि नहीं। ये जो 4 स्टेप है वो जो आइडिया मिला हुआ है उस पर फिट बैठता है कि नहीं, ये हम देखेंगे। उसके बाद आएगा इवोल्यूशन स्कोरिंग। हम देखेंगे, देखिए आइडिया सिलेक्ट करने के लिए हम ये क्राइटेरिया को नंबर्स दे सकते हैं कि ये 30% बेस्ट है, ये 20% बेस्ट है। ठीक है, वेटेज मेथड का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारा आइडिया सिलेक्शन में। देन उसके बाद आएगा सिलेक्शन अप्रूवल। हमने देख लिया वेटेज मेथड की हेल्प से एंड ये जो 4 स्टेप है जिसमें फिट बैठ रहे हैं। देन जो टेक्निकली एंड कॉस्ट में जो लीगल है, ठीक है, कॉस्ट के अंदर आ रहा है, वो आइडिया हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या होगा, हम वो आइडिया को अप्रूव करेंगे। जो टॉप मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में आ रहा है, जिसका स्कोरिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, उसे हम अप्रूव करेंगे, अप्रूवल चार्ट बनेगा। देन उसके बाद क्या होगा, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग करेंगे कि जो हमारा आइडिया आया है, जितनी हमें कॉस्ट लग रही है, उसमें हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट में रहेगा एंड कितना हमें हाई रिस्क हो सकता है। मान लो कोई है कि 70% हम प्रॉफिट में रहेंगे, देन 30% हमें रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो ये हमने कवर कर लिया है प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट आ जाएगा आइडिया जनरेशन, सेकेंड आ जाएगा इनिशियल स्क्रीनिंग, थर्ड आ जाएगा फेसिबिलिटी स्टडी, फोर्थ आ जाएगा इवोल्यूशन स्कोरिंग एंड फिफ्थ आ जाएगा सिलेक्शन अप्रूवल एंड सिक्स्थ है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग। बहुत ही ज्यादा इजी है ये, इसे आप 1 वर्ड में समझ सकते हैं। एक लाइन में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो लिमिटेड रिसोर्स में ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को बेस्ट अचीव करने के लिए जो प्रोजेक्ट चूज होता है, ठीक है, ये जो सारी प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया है। इसको मैं कहूंगी, अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप करंट में जो चल रहे हैं वो एग्जाम्पल्स को वहां पे लिखिए। उससे क्या होगा कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप बुलेट ट्रेन, बेस्ट हाइपरलूप या फिर डिजिटल इंडिया या गगनयान मिशन को ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका स्कोरिंग ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं तक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।